हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। इस वाली वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं एक इंडिकेटर की एवरेज ट्रू रेंज की, यानी कि एटीआर इंडिकेटर की। अब एकदम से जो है चलती सीरीज में मैं एटीआर इंडिकेटर को क्यों लेके आ गया हूं, क्योंकि आज जब मैं निफ्टी के चार्ट पर इंट्राडे ऑप्शन की सेलिंग समझा रहा था, तो इंट्राडे ऑप्शन की सेलिंग समझाते वक्त मैंने कुछ एक वर्ड बोला था। उस वर्ड में मैंने ये कहा था कि निफ्टी की रेंज अभी 20 पॉइंट के आसपास चल रही है और निफ्टी 20 पॉइंट के अंदर में मूव कर रही है। बार को ये देख लेते हैं कि निफ्टी ने आज किया क्या है। तो निफ्टी जो है आज लगभग एक 50-60 पॉइंट की रेंज के अंदर में चल रही है। मतलब क्या कर रही है, 20-30 पॉइंट की रेंज ऊपर की तरफ बनाती है, फिर होल्ड करती है, फिर 20-30 पॉइंट के बीच में ऊपर होल्ड कर रही है, फिर उसको ब्रेक डाउन कर रही है तो नीचे की तरफ होल्ड कर रही है। मतलब निफ्टी 20 पॉइंट्स के जोन में ट्रेड कर करके अपने जोन को चेंज कर रही है। तो अभी हाल के हिसाब से ये सिनेरियो क्लियर दिखाई देता है। इसलिए जो है इस जगह से अपन पुट की क्रेडिट या फिर कॉल की क्रेडिट इनपुट करेंगे और जब तक मार्केट 20 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट नीचे ना चले जाए तब तक हम अपोजिट साइड को एंट्री नहीं करेंगे। तो वो जो मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको इस एटीआर के थ्रू ही बता रहा था। तो क्या आपको पता चलता है इससे कि एटीआर जो है वो हमारा एक एवरेज ट्रू रेंज है। वो ये अब एटीआर क्या करता है, एटीआर जो है बेसिकली जो कि ऑटोमेटिकली सेट आता है वो आता है 14 डेज का एवरेज। ऑलरेडी एटीआर में जो है 14 का एवरेज रहता है कि पिछले 14 कैंडल्स। अब 14 कैंडल्स किसी भी टाइम फ्रेम के हो सकते हैं। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पिछले वो 14 कैंडल की बात करेगा। 14 जो है एक ऑटोमेटिकली सेट फिगर होता है। किसमें, हम किसी भी ब्रोकर की विंडो पे या फिर ट्रेडिंग व्यू पे जाकर के जब इंडिकेटर टैब में एटीआर सर्च करते हैं तो हमें ये इंडिकेटर मिलता है जिसकी ऑटोमेटिकली डिफॉल्टेड रेंज जो आती है वो 14 की आती है। अब अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें 5 मिनट्स के कैंडल की वो बात करेगा। इसी जगह पे अगर हम इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो उतने पुराने कैंडल्स की बात करेगा। अब ये तो हो गई बहुत ही बेसिक सी बात। अब इसका इस्तेमाल क्या है, हम इस एटीआर को इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो एटीआर जो है वो क्या करता है, हमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक रेंज बता रहा होता है। एटीआर हमें एक रेंज बता रहा होता है कि इस रेंज का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 मिनट पे अभी एटीआर चल रहा है, लेट सपोज 25। किस पर अपन बात कर रहे हैं कि निफ्टी पर जो है इस वक्त एटीआर चल रहा है 25। अब एटीआर का ग्राफ दिखता कैसे, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एटीआर जो है आपको कभी भी डायरेक्ट चार्ट पर नहीं दिखेगा। एटीआर आप जब भी लगाओगे आपको हमेशा नीचे के पैनल में एटीआर दिखाई देगा। अपना ब्रोकर का स्क्रीन कुछ इस हिसाब का होता है, जिसका भी अपन चार्ट देखते हैं तो यहाँ ऊपर अपना मेन ग्राफ चल रहा होता है और नीचे के टैब में आपको जो है यहाँ पर एटीआर ओपन हो जाएगा। अब एटीआर जो है आपको क्या बताएगा, ये आपका यहाँ पर एटीआर चल रहा है। अब ये एटीआर आपको क्या बताएगा, एटीआर आपको ये बताएगा कि इस वक्त निफ्टी के करंट पोजीशन पर जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो यूएसडी एनआर हो, चाहे वो निफ्टी हो, एटीआर आपको ये बताएगा कि इस वक्त पर कितना मोमेंटम पॉसिबल है। और मैं बता रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है अगर आपको रेंज ढूंढने में दिक्कत होती है। देखिए क्या होता है कि आप ये आइडेंटिफाई करने में असक्षम है कि भाई मार्केट किस तरफ जाने वाला है, पर कम से कम हम ये तो आइडेंटिफाई कर ले कि चलेगा तो कम से कम कितना चलेगा। अगर हम ये अंदाजा लगा लें तो हम अपोजिट साइड के ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस तो प्लेस कर सकते हैं। उसी के लिए ही अपन एटीआर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी हाल के लिए निफ्टी का मोमेंटम जो है वो इस हिसाब का चल रहा है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज, अब आप जो हो आप कैसे ट्रेड करते हो, इंट्राडे ऑप्शंस में मैंने ट्रेड करना बताया कि आप सपोज जैसे एक बायर हो या फिर आप सेलर हो, तो अपन मान के चलते हैं, अपन दोनों सिनेरियो लेके चलते हैं। पहला कि आप बायर हो, किसके, ऑप्शंस के। अब अगर आप ऑप्शंस के बायर हो तो ऑप्शंस के चार्ट पर जाके भी आप एटीआर चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें हमेशा स्टॉप लॉस जो फॉलो करना चाहिए वो निफ्टी से फॉलो करना चाहिए। तो अपन निफ्टी के हिसाब से एटीआर को देखते हुए स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। कैसे, तो जैसा कि अभी अपन ने एग्जांपल में देखा था कि एटीआर अराउंड 25 के आसपास चल रहा है। अब मुझे निफ्टी पर सपोज बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कितने पॉइंट की, कि यहाँ से निफ्टी एक सडन मोमेंटम करेगी 30 या फिर 40 पॉइंट्स का, ऐसा मैंने अंदाजा लगाया। तो सबसे पहली चीज तो मेरा ये अंदाजा लगाना गड़बड़ है, क्योंकि एटीआर अगर 25 का चल रहा है तो मुझे ये मान के चलना है कि मोमेंटम भी आएगा तो 25 पॉइंट्स के आसपास या उससे ज्यादा के आसपास आएगा, पर मोमेंटम 25 पॉइंट्स का आने वाला है। अब मैं जाके क्या करूंगा, क्योंकि मैं बायर हूं, मुझे पता है मैं कौन सा ऑप्शन बाय कर रहा हूं। एक बार मुझे ये पता चल गया कि मैं कौन सा ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो मैं जाके क्या करूंगा, फटाक से उसका डेल्टा चेक करूंगा। देखो अपन बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। अब उस ऑप्शन का डेल्टा चेक करने के बाद मुझे यह पता चल जाएगा कि अगर निफ्टी यहां से 25 से 30 पॉइंट मूव करने वाली है, कितना पॉइंट, 25 से 30 पॉइंट, और अगर जो मैंने डेल्टा बाय किया, सपोज मैं एक आईटीएम ऑप्शन बाय करता हूं जस्ट जो कि एट द मनी से 50 या 100 पॉइंट अंदर है, तो उसका डेल्टा कितना चल रहा होगा, अराउंड 0.70 का।
लेट सपोज इस ऑप्शन की जो कीमत चल रही है वो चल रही है अराउंड 150 रुपीज़। ये ऑप्शन को मैंने बाय किया। मैं बता रहा हूँ कि अपन को टारगेट देखना कैसे, हम ऑप्शंस की लिमिट पहले से कैसे लगा सकते हैं। तो 150 रुपीज़ के ऑप्शन पे अगर 0.70 का डेल्टा चल रहा है और 30 पॉइंट्स का मूव आने वाला है, तो 30 पॉइंट अगर निफ्टी चलेगी तो 0.70 के हिसाब से लगभग अपना जो है ऑप्शन यहाँ से 20 से 22 पॉइंट चलने वाला है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। और अगर अपना ऑप्शन 20 से 22 पॉइंट चलेगा तो अपने को ये पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि ये जो अपना 150 वाला ऑप्शन है इस तेजी में कितना आ जाएगा 172। तो मैंने क्या करा, फटाक से 150 वाला ऑप्शन बाय किया और उसको बाय करने के बाद क्या टारगेट सेट कर दिया, 172 का टारगेट सेट कर दिया बहुत तेजी में। और जैसे ही मार्केट बढ़ना शुरू हुआ फटाक से आकर के अपना टारगेट हिट करा और अपन बाहर हो गए। इस हिसाब से जो है अपन एटीआर का इस्तेमाल करके ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं। ये तो हो गया किस सिनेरियो में, बायर के सिनेरियो में। अब अपन देख रहे हैं कि एटीआर का इस्तेमाल करके एक सेलर कैसे अपनी पोजीशंस को मैनेज करेगा। अब अगर अपन सेलर के पर्सपेक्टिव से बात करें, सेकंड क्या पॉइंट आ गया, सेलर, कि अब सेलर जो है वो इस पोजीशंस को कैसे मैनेज करेगा। तो सेलर क्या करता है, सेलर दोनों साइड प्ले करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी इंट्राडे में निफ्टी पे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने ट्रेड बताया था कि कैसे इस जगह से हम कॉल सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। तो उस वक्त मैंने एक रेंज बताई थी कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको जाके साइमल्टेनियसली पुट ऑप्शन शॉर्ट करनी चाहिए। कैसा सिनेरियो था मैं आपको फिर से डिपिक्ट करके एक बार बताता हूँ। ये निफ्टी का प्राइस का मोमेंटम का स्ट्रक्चर था, ये ब्रेकआउट होने की स्थिति थी, ये ब्रेकआउट हुआ नहीं था, जस्ट ब्रेकआउट हो रहा था। उस वक्त अपन ने डिसाइड किया था कि अपन ऊपर से कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। कौन सी, ये वाली कॉल ऑप्शन सेल करेंगे और ये वाली कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो अपनी क्या बन जाएगी, अपनी स्प्रेड बन जाएगी। अब स्प्रेड बन जाने के बाद हम ट्रेड को कैरी ऑन करेंगे। इन दैट केस अगर मार्केट ऊपर आकर के हमारा स्टॉप लॉस स्ट्राइक करता तो इन कॉल की स्प्रेड को काटने के बजाय हम नीचे से पुट ऑप्शन की स्प्रेड बनाते। और वो जो लेवल था कि कितना लेवल होना चाहिए, किस लेवल के बाद हमें नीचे से पुट की स्प्रेड में एंट्री करनी चाहिए, हमें पुट ऑप्शन को सेल करना चाहिए, उस सिनेरियो का ही इस्तेमाल हम क्या करते हैं, एटीआर के थ्रू कर सकते हैं। तो एटीआर इतने काम की चीज़ है। अब जितने भी लोगों बोलते हैं कि इंडिकेटर जो है वो बकवास होते हैं या इंडिकेटर काम के नहीं होते या इंडिकेटर जो है वो लेट एंट्री डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो भाई आप इंडिकेटर को देख के ट्रेड क्यों कर रहे हो। मैंने ऐसा कब बोला कि एटीआर ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है या एटीआर नीचे जाएगा तो हमें सेल करना है। ये तो एकदम बेतुकी बात है ना। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज अलग है। क्या कि मैं ये जानता हूं कि मुझे कब बाय करना है और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि मुझे कब सेल करना है। अगर मुझे एक बार ये पता चल जाएगा कि मुझे कब क्या करना है तो कितने लेवल तक करना है उसके लिए मैं एटीआर की हेल्प ले रहा हूं। तो इतना तो कैलकुलेशंस आपको मान के चलना पड़ेगा ना। अब आपको क्या है कि बहुत चीज़ें इजीली अवेलेबल हो गई है। जैसे आपको खुद जाके पिछले 14 दिन का डाटा निकाल के तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है कि मंडे को कितनी चली थी, ट्यूसडे को कितनी चली थी, वेडनेसडे को कितनी चली थी। तो जब हमको इजीली डाटा अवेलेबल है ना तो हमारे लिए क्या हो गया कि अरे ये तो बकवास है। भाई ऐसा बकवास नहीं है। जब आप चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना जानते ही नहीं हो तो आपको क्या लगेगा कि ये बेकार चीज़ है। पर मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे, एक सेलर कैसे अप्लाई करेगा कि वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे किस पॉइंट पर क्या ट्रेड बनाना है। जब एक बार वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे किस पॉइंट पर क्या ट्रेड बनाना है, जैसे मैंने बताया कि एटीआर बायर के लिए कैसे यूजफुल होगा। कितनी मस्त बात है वो कि आपने 150 रुपये का ऑप्शन बाई किया, आपको पता है कि 25 पॉइंट निफ्टी चलने वाली है, 30 पॉइंट निफ्टी चलने वाली है। तो आप ऑप्शन का डेल्टा निकाल करके और सीधा जाकर के उसको उसके मूवमेंट से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन का लिमिट पे लगा सकते हो कि इस लिमिट पे आएगा तो मैं सेल कर दूंगा। तो आपके पास पहले से प्री डिसाइडेड टारगेट आ गया है। स्टॉप लॉस तो हम लगा के काम करते हैं। स्कैल्पिंग के लिए हम जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस डिसाइड रखते हैं कि इसके नीचे जाएगा तो हम काट देंगे। पर हमारे पास क्या होता है, टारगेट के लिए एक दिक्कत होती है कि प्राइस कहाँ तक जाएगी। अच्छे एग्जिट्स कभी भी किसी के पास नहीं होते। तो आज मैं आपको वो अच्छे एग्जिट्स बताने आया हूँ कि एटीआर के थ्रू हम स्टॉप लॉस तो लगाते ही हैं, वो तो सबको पता है कि 25 पॉइंट नीचे जाएगा तो काट दो, 25 पॉइंट ऊपर जाएगा तो काट दो। अगर आपने बाय या सेल किया या सेल या बाय किया वो डिपेंड करता है। पर इसी जगह पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऑप्शन बाइंग करी है तो आपको क्या टारगेट रखना चाहिए डेल्टा के साथ कैलकुलेट करके, और अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी है तो किस वाले पॉइंट पे आप दूसरी वाली साइड की एंट्री कर दोगे। इस वाले सिनेरियो से हम एटीआर को इस्तेमाल करते हैं। अब एकदम जितने लोगों बिल्कुल प्रॉपर बिगिनर है जिनको पता ही नहीं है कि एटीआर लगता कैसे, तो मैं एक बार आपको जाके ट्रेडिंग व्यू पर एटीआर लगा के दिखाता हूं और समझाता हूं कि अगर इंट्राडे में हमें ऑप्शंस के साथ बाइंग या सेलिंग करनी है तो कैसे हम एक बार एटीआर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप एक बार एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लो। तो अभी अपन आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आपके लिए एटीआर ऑलरेडी लगा दिया है। अगर आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देख करके आ रहे हैं जिसमें कि मैंने इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताया है,
तो उस वाली वीडियो में मैंने इसी दिन का इस्तेमाल किया था और इसी दिन पर जो है इस वाले लेवल पर हमने सेलिंग की बात करी थी कि कैसे हमें कॉल ऑप्शन सेल करना चाहिए, कौन सी कॉल ऑप्शन सेल करना है और क्या प्रीमियम होना चाहिए, वो सब मैंने उस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आप सेलिंग से रिलेटेड जानना चाहते हैं कि इंट्राडे में क्या सेलिंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तो एक बार आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा जो है जब प्राइस यहाँ पे ब्रेक करने वाली थी तो हमने ये देखा इस जगह पर कि एटीआर चल क्या रहा है। एटीआर उस वक्त लगभग 16, 17, 18, 16, 17, 18 इस हिसाब से रेंज में घूम रहा था। तो 16, 17 की रेंज के हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि हर बार मार्केट जो है स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, 16 पॉइंट से 20 पॉइंट के बीच में रोकेगा, फिर एक रिट्रेस करेगा, फिर वापस से 16 से 20 पॉइंट नीचे गिरेगा। इस बीच हो सकता है एटीआर बढ़ जाए और अगर एटीआर बढ़ जाएगा तो वही मोमेंटम बड़े बढ़ने लगेंगे। जो प्राइस पहले 20 पॉइंट में नीचे जाके ठहर रही थी कि 20 पॉइंट गिर के ठहर रही है, वही अगली बार जाके 30 पॉइंट जाकर के फिर स्टॉपेज लेगी। तो उस वाले सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो कि अगर आप बायर भी हो, जैसे आप ऑप्शन के बायर भी हो, तो आप क्या करोगे, इस वाली जगह पे पुट ऑप्शन बाय करते। तो आप क्या करते हैं, पुट ऑप्शन बाय करते और पुट ऑप्शन बाय करने के बाद आपका अगला सिनेरियो क्या होता है कि आप चेक करते हैं कि अच्छा 20 का एटीआर है, मतलब कि 20 पॉइंट अगर निफ्टी तेजी से नीचे गिरेगी तो मेरे को अगर इमीडिएट स्कैल्पिंग करनी है तो उस इमीडिएट स्कैल्पिंग के लिए मैं क्या करूंगा, 20 पॉइंट के हिसाब से एक ऐसा डेल्टा पकड़ूंगा, जिसका एक ऐसा ऑप्शन पकड़ूंगा जिसका डेल्टा अराउंड 0.70 0.80 का हो और 20 पॉइंट में मुझे फटाक से 15 से 18 पॉइंट मिल जाएंगे। तो जैसे ही मार्केट नीचे गिरेगा फटाक से आप 18 पॉइंट ऊपर का, 20 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस, फटाक से आप जो है 15 पॉइंट ऊपर का, 18 पॉइंट ऊपर का एक टारगेट सेट रखोगे और जैसे ही प्राइस बढ़ेगी पुट ऑप्शन की, वैसे ही आप जाके अपना प्रॉफिट बुक कर दोगे। इस हिसाब से जो है प्रैक्टिकली बाइंग की स्कैल्पिंग करी जाती है। किसके हेल्प से, एटीआर की हेल्प से। अब एक चीज ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं कि एटीआर से जो है हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि हमें बाइंग या सेलिंग करनी है, नहीं तो इंडिकेटर तो बेतुका हो जाएगा। एटीआर से हम ये देख रहे हैं कि प्राइस कहां तक मूव कर सकती है, उस हिसाब से हम ऑप्शन बाइंग या सेलिंग का डिसाइड कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो से एटीआर का इस्तेमाल करा जाता है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज से जब भी आप ट्रेड करें एक बार जाकर के एटीआर जरूर चेक करें कि क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए। और इसी प्रकार के और शानदार कंटेंट के लिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से और अमेजिंग कंटेंट मिलता रहे और अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी इंडिकेटर्स के बारे में कुछ डिफरेंट सिनेरियो मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।